हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, आज इसके बारे में हम लोग इस क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको वायरस के बारे में बताया था और उसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीट बातें बताई थी। तो वायरस के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया मैंने, जिसमें मैंने वायरस के डिफिनेशन की बात की थी, वायरस की किसने खोज की थी, वायरस का मतलब क्या होता है और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर होते हैं वायरस के जो कि नॉन लिविंग और लिविंग से मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जो वायरस होता है वो क्या है, नेचर में कनेक्टिंग लिंक होता है किसका किसका, नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो नॉन लिविंग और लिविंग का ये कनेक्टिंग लिंक होता है वायरस, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो आज इस क्लास पे हम लोग पूरी बातें करेंगे किस पे, बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में। तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है, तो आप देख सकते हैं, आप हेडिंग लगाई गई है बैक्टीरियोफेज। देखिए, जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, जो बैक्टीरियोफेज है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, टॉड। कौन थे? टॉड और डी हेरेल। ठीक है, तो साइंटिस्ट टॉड और हेरेल ने मिल करके बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। कब की थी? 1970। ठीक है, 1917 में इसकी खोज की थी। 1915 में कई कई बुक में आपको 1917 और 1915 दोनों देखने को मिल सकता है। ये दिखाता है कि आपको जो टॉड थे उन्होंने 1915 में खोजा था और जो डी हेरल थे इन्होंने कब किया था? 1917 में। तो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? बैक्टीरिया की खोज की थी, बैक्टीरियोफेज वायरस की खोज की थी। तो ये समझ में आया से कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है, इसकी खोज दो साइंटिस्टों ने मिलकर की थी। अगर डिफिनीशन की बात करें बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे द वायरस अटैक ऑन द बैक्टीरियल सेल, यानी कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरियल सेल पे अटैक करे। क्या करे? जो बैक्टीरियल सेल पे अटैक करे उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तरीके आप कह सकते हैं कि विच वायरस, द वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल आर नोन एज बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, अगर आप एक लाइन में इसका डिफिनेशन देना चाहें, विच वायरसेस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरियल सेल पे विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल इज नोन एज बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस की डिफिनेशन ये हो गई बैक्टीरियोफेज का, कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया आपने पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, यानी कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक कर देते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप बैक्टीरियोफेज वायरस का जब आप इसको तोड़ेंगे, यानी कि जब बैक्टीरियोफेज को आप लोग तोड़ेंगे दो पार्ट में, तो इसका मतलब आता है बैक्टीरियोफेज का अगर मीनिंग देखते हैं, इसका मतलब होता है ईटन ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को ईट करे, खाए, उसको कहते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस। तो जो आपका यहाँ पे फेजिन है, फेजिन का मतलब होता है ईट करना, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया। तो मैंने क्या बताया? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया एंड फेज का मतलब ईट, टू ईट, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल को खाए या बैक्टीरियल सेल को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर दे। डिस्ट्रॉय करने का मतलब उसको खा जाए, ईट कर जाए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं इसको हम लोग फेज वायरसेस भी कह देते हैं। बैक्टीरियोफेज को हम लोग फेज वायरस भी कह देते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग फेजेस भी इसको कह देते हैं। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है या फिर बैक्टीरियोफेज होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब जो दूसरे प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करे। तो ये बैक्टीरिया पे जब अटैक कर रहा है बैक्टीरियोफेज, तो हुआ ये
पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि उस पर ये निर्भर रहता है, ठीक है, इसी से भोजन लेगा, इसी से न्यूट्रिशन लेगा और इसी में रहेगा भी। तो ये होते हैं बैक्टीरियोफेज वायरसेस। तो आइए इसकी बात को हम लोग डिफिनीशन से समझ लेते हैं। द वायरस अटैक ऑन बैक्टीरियल सेल इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। द बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय ट्वार्ट 1957 एंड डी हेरल 1970 इंडिपेंडेंटली। यानी कि ये दो साइंटिस्ट ने बारी बारी से किसकी खोज की थी? बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था। अब बात कर लेते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। द बैक्टीरियोफेज इज ए टेडपोल लार्वा लाइक स्ट्रक्चर एंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टू पार्ट। यानी कि ये टेडपोल लार्वा लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, जिसमें दो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से दिखाई पड़ता है? हेड और टेल। क्या दिखाई पड़ता है? हेड दिखाई पड़ता है और टेल दिखाई पड़ता है, जो इसके दो मेन पार्ट होते हैं। जो आपका ये बैक्टीरियोफेज होता है ये बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, आप कह सकते हैं कि वेरी स्मॉल पार्टिकल होता है, जिसको हम लोग बैक्टीरिया के द्वारा फिल्टर के माध्यम से सेपरेट करते हैं। अगर ये बैक्टीरिया में अटैक कर गया है तो ये हमारे आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। इसको सेपरेट करने के लिए फिल्टर की आवश्यकता पड़ती है, फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार टी को यानी कि चाय को लोग चाय सिव के माध्यम, छन्नी के माध्यम उसको अलग करते हैं, चाय पत्ती को अलग, चाय को अलग, जो उसका मिल्क वाला प्रोडक्ट होता है उसको अलग। तो उसी प्रकार अगर आपको बैक्टीरियोफेज को वायरस से यानी कि बैक्टीरियोफेज जो होता है अगर उसको बैक्टीरियल डीएनए में या फिर बैक्टीरिया में वो अटैक कर दिया है तो उससे अलग करने के लिए फिल्टर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जो आपका ये बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। लगभग इसमें 50 से 60% क्या होते हैं? प्रोटीन होती है और 40 से 50% क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। 40 से 50% न्यूक्लिक एसिड होता है और 50 से 60% क्या होती है? प्रोटीन होती है, ठीक है। कि ये कुछ जो कि प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोपोर्शन होते हैं यानी कि लिपिड के बने होते हैं नेचुरली, और जो ये आपके कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं इसमें ऊपर की तरफ हेड पाया जाता है। जो हेड होता है उसमें क्या होती है? हेक्सागोनल बाहर की तरफ एक प्रोटीन कोट पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल या फिर कैप्सिड प्रोटीन या फिर प्रोटीन कोट, जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और प्रोटीन कोट के जस्ट नीचे एक कॉलर पाया जाता है। कॉलर के नीचे एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर पाई जाती है, कुछ आपको ऐसे ऐसे दिखाई पड़ती है स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग हेलिकल या फिर आप स्प्रिंग कोट या फिर स्पाइरल प्रोटीन शीथ भी बोल देते हैं। इसके बीच में हालो स्ट्रक्चर पाया जाता है यानी कि बीच में हालो होता है। इस हेड और टेल को जोड़ने के लिए एक प्लेट पाई जाती है जिसको कहते हैं इंड प्लेट, और नीचे की तरफ टेल पाई जाती है जो 6 होती है संख्या में 6 दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने अभी तक क्या बताया? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उसको बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। इसकी डिस्कवरी के बारे में बता दिया मैंने। फिर मैंने स्ट्रक्चर पे आपको बहुत सारी बातें बताई। जैसे मैंने ये बताया कि जो आपका बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो टेडपोल लार्वा लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं, पहला होता है हेड और दूसरा होता है टेल। जो हेड होते हैं वो हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल का मतलब इसमें 6 कोन होते हैं यानी कि ये इसमें 6 कोन होते हैं। कुछ इस प्रकार से आप देख भी रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और ये जब आपस में से बाइंड कर जाएगा यहाँ पे 6 यानी कि हेक्सागोनल कोन की तरह ये दिखाई पड़ते हैं, यानी कि ये हेक्सागोनल इन शेप के होते हैं, जिसमें डबल स्टैंडर्ड यानी कि डीएनए पाया जाता है। और ये जो डीएनए होता है इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको प्रोटीन कोट या
कैप्सिड प्रोटीन भी बोल देते हैं। ठीक है, इस प्रोटीन कोड को कैप्सिड या कैप्सिड प्रोटीन या प्रोटीन कोड बोला जाता है। उसके नीचे क्या होता है? टेल होता है। ठीक है, क्या होते हैं? टेल होते हैं। जो टेल होता है उसके ऊपर एक लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, आप कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, जिसके बीच में हालो होता है, खोखला स्थान होता है। जो ये हालो प्लेस होता है, इसको चारों तरफ से स्पाइरली प्रोटीन का शीट कवर किया होता है, और उस स्पाइरली प्रोटीन शीट के नीचे एक प्लेट होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंड प्लेट। क्या कहते हैं? इंड प्लेट कहते हैं। ठीक है, वही इंड प्लेट के ऊपर जो खोखला स्थान है और हेड, इन दोनों को बीच में एक कॉलर दिखाई पड़ता है। ठीक है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? कॉलर कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, कॉलर कह देते हैं। उस कॉलर के नीचे क्या होता है? एक स्पाइरल हेलिकल प्रोटीन की शीट होती है जिसमें हालो स्थान होता है, खोखला स्थान होता है। ये जो हालो स्थान होता है वो जाके बैक्टीरियोफेज के एंड पे ख़त्म होती है, जहाँ से टेल की शुरुआत होती है। उस प्लेट को हम लोग कहते हैं इंड प्लेट। ठीक है, इंड प्लेट पे ख़त्म होती है। जो इंड प्लेट पे ख़त्म होती है, वहाँ पे 6 इन नंबर, 6 की संख्या में फाइब्रस टेल दिखाई पड़ता है जो कि अटैचमेंट का काम करता है, जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरियल सेल पे पोर बनाने का काम करता है, उस पर होल करने का काम करता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया बैक्टीरियोफेज में? जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं उसमें हेड पाया जाता है ऊपर की तरफ। जो हेड होते हैं वो हेक्सागोनल होता है जिसमें बीच में डीएनए होता है। उस डीएनए को चारों तरफ से एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको प्रोटीन कोट या फिर कैप्सिड बोलते हैं। उस हेक्सागोनल कवरिंग के नीचे एक कॉलर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉलर प्लेट। एक प्लेट पाई जाती है जिसको हम लोग कॉलर कह देते हैं। उस कॉलर के नीचे स्पाइरल प्रोटीन की शीट पाई जाती है जिसको हम लोग हेलिकल शीट कहते हैं, जो कि हालो होता है, खोखला होता है। और उसके नीचे एक प्लेट पाई जाती है इंड प्लेट, जहाँ से फाइब्रस टेल का शुरुआत होती है, जहाँ से टेल निकले हुए होते हैं। टेल 6 की संख्या में होते हैं जो कि अटैचमेंट का काम करते हैं। अटैचमेंट कहाँ करेंगे? अब किसी सपोज करिए बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया पे जाके ये टेल के द्वारा चिपक जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे और यहाँ पे एक पोर का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा होल कर देंगे, पोर का फॉर्मेशन कर देंगे और अपने डीएनए को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। डीएनए को ट्रांसफ़र कर देंगे तो बैक्टीरियल सेल पे अटैक कर दिए और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे ये। तो आइए अब इसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लीजिए। हेड, इट इज हेक्सागोनल इन शेप एंड कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए यानी कि डीएस डीएनए। द डीएस डीएनए इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज कैप्सिड। दूसरा आता है आपका टेल। टेल इज लॉन्ग, वो लॉन्ग ट्यूबुलर, वो सिलेंड्रिकल या फिर आप कह सकते हैं हालो इन स्ट्रक्चर होता है। जो ये आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको चारों तरफ से एक प्रोटीन की कवरिंग, उसको क्या होती है, सॉरी, जो टेल होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और आप कह सकते हैं कि ट्यूबुलर भी दिखाई पड़ता है, जो कि हालो होता है। उसके चारों तरफ जो हालो स्ट्रक्चर होता है उसके चारों तरफ स्पाइरल प्रोटीन की शीट कवरिंग की होती है। ठीक है, जिसके ऊपर एक प्लेट होता है, एक स्मॉल प्लेट होता है, उस प्लेट को हम लोग कहते हैं कॉलर। वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो द हेड, हेड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टेल होता है वो बीच में सेंटर में क्या होता है? हालो होता है, खोखला होता है, जिसको चारों तरफ से एक प्रोटीन की शीट कवरिंग की होती है और उसी के नीचे एक इंड प्लेट होता है, जहाँ से क्या होते हैं? टेल फाइबर का टेल वहाँ से एराइज होते हैं। जो टेल निकलते हैं वो 6 इन नंबर में होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल से अटैचमेंट का काम करते हैं। जो टेल फाइबर होते हैं उस 6 की संख्या में होते हैं, जहाँ से एक एंजाइम सीक्रेट होती है जिसको कहते हैं लाइसो एंजाइम, जो अटैचमेंट का काम करती है।
जो क्या करती है, जहाँ पे अटैच होगी वहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा पोर बना लेगी और बैक्टीरियल सेल में अपने डीएनए को ट्रांसफर कर देती है। द रेशियो बिटवीन कैप्सिड प्रोटीन एंड डीएनए बैक्टीरियोफेज इज 9.1 to 5.6। कहने का मतलब जो बैक्टीरियोफेज होता है, मैंने बताया कि वो किसका किसका बना होता है, वो बना होता है प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या में क्या होती है, सबसे ज़्यादा संख्या में आपका जो है कि प्रोटीन होती है और उसके बाद न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और प्रोटीन उसमें पाई जाती है। तो वही रेशियो दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होती है वो 94.4% होती है और जो डीएनए होता है वो 5.6 होती है। यानी कि जब इस दोनों का आप रेशियो मिलाएंगे तो 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा। तो इतने मात्रा में क्या होती है, उसमें सारी चीज़ें पाई जाती है। कुछ और बातें समझ लेते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेज के बारे में। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं वो टी फेज के होते हैं, जिसमें बहुत सारी स्टैंडिंग होती है। कुछ वायरस होते हैं कि वायरुलेंट होते हैं, टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो इन्फेक्शन की तरह काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। तो ये चीज़ें होती है। जो आपका बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो इसमें डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और इसमें रिप्लिकेशन की पावर होती है, जो ये दो प्रकार से रिप्लिकेट करता है। पहला होता है लाइटिक साइकिल और दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, पहला क्या होता है लाइटिक साइकिल, दूसरा होता है लाइटोजेनिक साइकिल, जो कि अगले क्लास में आपको हम डिस्कस करेंगे लाइटिक साइकिल और लाइटोजेनिक के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, या फिर आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो जो आपका रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में वो लाइटिक के द्वारा भी होता है और लाइसोजेनिक के द्वारा। तो लाइटिक किस प्रकार से करते हैं रिप्रोडक्शन उसके बारे में, लाइसोजेनिक किस प्रकार से करता है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में।